रमज़ान में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर बेशुमार इनामात फरमाता है और उनकी दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल करता है। रमज़ान में दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस महीने में बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। मुसलमान रोज़ा रखकर अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। रोज़ा इंसान के दिल को नरम और पाक बनाता है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। रमज़ान में एक ख़ास वक्त इफ्तार का भी होता है, जो दुआ की कबूलियत का बेहतरीन लम्हा समझा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार की इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। इसी तरह सहरी का वक्त, रात की इबादत और खुसूसन लैलतुल क़द्र की रात भी दुआ मांगने के बेहतरीन मौक़े हैं। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि दुआ सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि हर हाल में करनी चाहिए। जब इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से मांगता है, तौबा करता है और नेक आमाल करता है तो अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, कुरान की तिलावत, सदका और दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हो सकता है कि इसी महीने की कोई दुआ हमारी ज़िंदगी बदल दे और अल्लाह हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाज दे।